नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंस फादर में। आज है 22 सितंबर और मैं आज आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं टाटा वर्सेस मिस्त्री के बारे में। आज लेट इवनिंग करीबन 8 बजे के आसपास एक न्यूज़ आई है कि टाटा वर्सेस मिस्त्री जो ग्रुप है, अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको समझाता हूँ पूरा जो कहानी है कि टाटा वर्सेस मिस्त्री क्या है। आप अगर इस आर्टिकल पे ध्यान दें तो सितंबर 22 मतलब आज के डेट में रात के 8:03 पे ये न्यूज़ मनी कंट्रोल में पब्लिश हुई है और साथ में जितने भी पॉपुलर वेबसाइट्स है उन सभी में ये न्यूज़ पब्लिश हो चुकी है कि टाटा वर्सेस मिस्त्री। जिनके पास इस बात का नॉलेज नहीं है कि मिस्त्री कौन सी मिस्त्री की बात की जा रही है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे शपूरजी पालनजी ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनका पूरा नाम है शपूरजी पालनजी मिस्त्री। तो इस आर्टिकल में टाटा वर्सेस मिस्त्री क्यों है, ये आपके मन में सवाल आ ही सकता है। तो इस सवाल का जवाब मैं एक कहानी के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम लोग इस आर्टिकल में बाद में लौटेंगे, लेकिन पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि टाटा ग्रुप और शपूरजी पालनजी ग्रुप का क्या काम है और इनका बिजनेस क्या है। शायद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता है, फिर भी मुझे लगता है कि शेयर करना ज़रूरी है। तो हम लोग आ गए हैं टाटा ग्रुप के वेबसाइट के ऊपर, मतलब tata.com के वेबसाइट के ऊपर। और अगर आप tata.com के वेबसाइट के ऊपर आके अबाउट अस में जाके आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे जो एक पूरा कहानी खुल के आएगा वो आप अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पाएंगे। मतलब टाटा ग्रुप का, वो फाउंडेड बाय जमशेदजी टाटा इन 1868। Tata Group is a global enterprise headquartered in India comprising 30 companies across 10 clusters। तो ये है पूरा कहानी कि जमशेदजी टाटा के हाथ से ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। और अगर आप इस पॉइंट को ध्यान दें कि 2018-19 में द रेवेन्यू ऑफ टाटा कंपनीज टेकन टुगेदर वाज 113 बिलियन, मतलब 7,92,710 करोड़ का 2018-19 का ये जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था। दिस कंपनीज कलेक्टिवली एम्प्लॉय ओवर 7,20,000 पीपल। अगर मैं टाटा ग्रुप की बात करूं तो टाटा ग्रुप में कौन कौन सी कंपनीज है आपको पता है क्या? पता होगा, 2-4 पता होगा, सारे नहीं पता होंगे। अगर कैटेगरी वाइज मैं देखूं तो यहाँ पे IT, स्टील, ऑटो, कंज्यूमर एंड रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज, एरोस्पेस एंड डिफेंस, टूरिज्म एंड ट्रैवल, टेलीकॉम एंड मीडिया, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। और मैं यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट कर लूँगा। ऑल सिलेक्ट करने से सारी जो कंपनीज है वो एक के बाद एक नीचे आ जाएंगी। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे TCS का नाम है, टाटा एलेक्साई, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, जागुआर एंड रोवर, टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स। फिर और अगर नीचे आ जाएंगे तो टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाइटन कंपनी, वोल्टास, इन्फिनिटी रिटेल, ट्रेंट। और इसके नीचे अगर फिर से हम लोग स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा कि यहाँ पे टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, टाटा रियल्टी, टाटा हाउसिंग, टाटा कैपिटल। और अगर इससे और नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे और कुछ कंपनीज के नाम दिखाई देंगे कि टाटा AIA लाइफ, टाटा AIG, टाटा एसेट मैनेजमेंट, टाटा एडवांस सिस्टम्स, इंडियन होटल्स, टाटा SIA एयरलाइंस और टूरिज्म, टेलीकॉम और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे एनलिस्ट है। मतलब एयर एशिया, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा स्काई, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा इंटरनेशनल, टाटा इंडस्ट्रीज और ट्रेडिंग के लिए भी इनका एक कंपनी है जो कि है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। तो ये तो रही टाटा ग्रुप की बात। मतलब टाटा ग्रुप को अगर मैं लिखूं तो टाटा ग्रुप के अंडर में 30 कंपनीज हैं। तो ये तो रही पूरा टाटा ग्रुप। आपने एक झलक टाटा ग्रुप के अंदर देख लिया। अभी एक बार शपूरजी पालनजी ग्रुप, मतलब जो टाटा वर्सेस मिस्त्री जो टॉपिक बाजार में है, उसके ऊपर एक बार ध्यान दे देते हैं कि मिस्त्री जो सरनेम है उसके पीछे कौन है। अगर आप फोटो में इस सज्जन को जानते हैं, इस सज्जन को पहचान लिए हैं, तो आपको लगभग पता चल गया है कि मैं
किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये है साइरस मिस्त्री। और अगर आप इनका पूरा नाम जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इनका पूरा नाम है साइरस पलोनजी मिस्त्री, जो कि शपूरजी पैलनजी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और ये एक टाइम में टाटा सन्स के चेयरमैन थे। टाटा सन्स का जो बोर्ड था, उस बोर्ड का चेयरमैन मिस्टर साइरस मिस्त्री थे। अभी एक नज़र डालते हैं कि शपूरजी पैलनजी ग्रुप के ऊपर। अगर आप shapurjipalonji.com पे आते हैं तो आपको यहाँ पे शपूरजी पैलनजी का लोगो दिखेगा। और अगर आप इस अबाउट सेक्शन को रीड करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि शपूरजी पैलनजी ग्रुप क्या काम करती है। मैं शॉर्ट में बता दूं कि इनके पास 18 कंपनीज है जो इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, वाटर एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, डेवलपिंग मेगा स्ट्रक्चर्स, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम करती है। और इनके पास मोर देन 70,000 पीपल 70 कंट्रीज में काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट। तो अभी भी शायद आपके जहन में वो सवाल बरकरार है कि टाटा वर्सेस मिस्त्री क्यों। तो इस सवाल का जवाब अगर आपको ढूंढना है तो आपको आना पड़ेगा टाटा सन्स के विकिपीडिया के पेज के ऊपर। तो टाटा सन्स के विकिपीडिया के पेज के ऊपर अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे टाटा सन्स का, आपको पहले मैं एक चार्ट की तरह बताना चाहूँगा कि टाटा सन्स किस हिसाब से काम करता है। पहला तो ये है कि ये टाटा सन्स है जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि पेरेंट कंपनी है ऑल टाटा कंपनीज की, मतलब पूरा टाटा ग्रुप इसके अंडर आ जाता है। और जो बवाल अभी चल रहा है मार्केट में वो टाटा सन्स को लेके है। और इसके पीछे का जो सिंप्लीफिकेशन है आपको यहाँ दिखाई देगा कि टाटा सन्स का लगभग 18.4% जो स्टेक है, मतलब पेरेंट कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप का, टाटा सन्स जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, टाटा सन्स का 18.4% शेयर है ये, जो कि पलोनजी शपूरजी मिस्त्री के नाम से है 0.0267%, स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट के नाम से है 9.18% और साइरस इन्वेस्टमेंट के नाम से है 9.18%। ये दोनों ही शपूरजी पैलनजी ग्रुप की कंपनीज है। और इसका अगर आप टोटल का जोड़ निकालेंगे तो 18.4% आएगा। तो ये बवाल कहाँ से शुरू हुआ? ये बवाल शुरू हुआ 4 सितंबर 2020 को, जबकि एसपी ग्रुप मतलब शपूरजी पैलनजी ग्रुप, जिनके पास टाटा सन्स का 18.4% की होल्डिंग है, इन्होंने सोचा कि इसको गिरवी रख देते हैं ब्रुकफील्ड इक्विटी फर्म को, जो कि एक कनाडा बेस्ड कंपनी है, और वहां से एक फंडिंग उठा लेते हैं 3750 करोड़ की। तो एसपी ग्रुप का कहना है, शपूरजी पैलनजी ग्रुप का कहना है कि ये जो फंडिंग उठाएंगे ये लोग इस टाटा सन्स के शेयर को प्लेज रख के, मतलब गिरवी रख के, ये जो अमाउंट है 3750 करोड़ का, ये एसपी ग्रुप के डेट को कुछ रिकवर करने में आसानी करेगा और इनके जो एम्प्लॉयज़ है उनके परिवारों को बचाने में हेल्प करेगा, क्योंकि ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है। और अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट को विजिट करें और टाटा ग्रुप और एसपी ग्रुप का अगर आप पूरा डिस्कशन देखें तो आपको पूरा जो इंसिडेंट है वो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3750 करोड़ का डेट फिनेंसिंग यहाँ पे उठाने की बात की जा रही है कनाडियन प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्रुकफील्ड से, और इसके अगेंस्ट में ब्रुकफील्ड जो पैसा देगा वो देगा टाटा सन्स के 18.4% की स्टेक को अपने पास गिरवी रख के। और यही वो कारण है जिसके चलते बाजार में खलबली है टाटा सन्स और मिस्त्री परिवार के बीच में। और अगर आप इस रिपोर्ट को पूरा आखिर तक पढ़े तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि 5 सितंबर को इस डील के साइन होने के बाद ही टाटा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इस डील को ना होने में सुप्रीम कोर्ट की मदद मांगी। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है वो ध्यान देने लायक है कि जस्टिस श्री कृष्णा, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस है, उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट पेश की है कि दिस इज सो बिकॉज द प्लेज ऑफ शेयर डज नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर ऑफ द टाइटल टू द शेयर्स, एज द टाइटल
ऑफ द शेयर्स वुड कंटिन्यू विद द प्लेजर। मतलब यहाँ पे शपूरजी पैलनजी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि हम लोग सिर्फ अपना शेयर जो है वो गिरवी रख रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। जैसे कि टाटा सन्स के दूसरे स्टेक होल्डर्स कह रहे थे कि ये जो स्टेक है, मतलब 18.4% की ये जो स्टेक है, ये जो होल्डिंग है साइरस इन्वेस्टमेंट और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट की, ये टाटा सन्स के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ है और ये शेयर्स गिरवी नहीं रखे जा सकते क्योंकि टाटा सन्स एक प्राइवेट कंपनी है। तो इसके अगेंस्ट में जस्टिस श्री कृष्णा जी ने कहा कि साइरस इन्वेस्टमेंट और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट, द टू एसपी ग्रुप कंपनीज दैट ओन 18.4% stake in Tata Sons to pledge their share in favor of the third party is not in any way controlled by the articles of association of Tata Group। मतलब टाटा सन्स के हाथ में ये चीज़ नहीं है कि एसपी ग्रुप की ये जो दो कंपनीज है ये अपने शेयर कहाँ रखे, कहाँ प्लेज करे, ये टाटा सन्स डिसाइड नहीं कर सकती। और इसी के चलते ये जो अभी का जो बवाल है वो क्रिएट हुआ है। और इसी के ऊपर अभी का जो आर्टिकल है जो मैंने वीडियो शुरू होने के टाइम में आपके साथ शेयर किया था, उस वीडियो पे अभी लौटेंगे हम लोग। मनी कंट्रोल के ऊपर ये आर्टिकल पब्लिश्ड है और आप जाके खुद से ये इस आर्टिकल को वेरीफाई कर सकते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और खुद अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। द शपूरजी पैलनजी ग्रुप इज ऑल सेट टू पार्ट वेज विद द टाटा ग्रुप। द कंपनी, मतलब एसपी ग्रुप की बात हो रही है, शपूरजी पैलनजी ग्रुप की बात हो रही है। द कंपनी इन द स्टेटमेंट ऑन September 22 has said it believes that a separation of interest would best serve ऑल द स्टेक होल्डर ग्रुप। मतलब बिना झगड़ा किए म्यूचुअली अगर अलग हो जाते हैं, म्यूचुअली अगर इस रिलेशन को यही एंड करते हैं तो ये सबसे बेटर होगा किसी भी स्टेक होल्डर के लिए, किसी भी स्टेक होल्डर ग्रुप की कंपनीज के लिए। और अगर आप इस पेज के थोड़ा नीचे की तरफ आए तो आपको ये चीज़ भी नज़र में आ जाएगी कि ये जो 18.4% की जो स्टेक है वो क्यों गिरवी रखी जा रही है। मैंने अभी वीडियो में आपको बताया कि एसपी ग्रुप अपने कुछ डेट्स को कम करने के लिए, कि अपने एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर को बनाए रखने के लिए, उनके लिवलीहुड के लिए ये कर्ज ले रही है। तो आप इस आर्टिकल को यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। द मिस्त्री फैमिली वेर इन द मिड्स ऑफ रेजिंग फंड्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ देयर पर्सनल एसेट्स to meet the crisis arising from the global pandemic। मतलब कोविड-19 की बात हो रही है यहाँ पे। This move was undertaken to protect the livelihood of its 60,000 employees and over 1 lakh migrant workers। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप खुद से इस स्टेटमेंट को पढ़िए और ये जो पूरा इंसिडेंट है उसको समझने की कोशिश कीजिए अपने हिसाब से। क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में हैं और अगर आपके पास टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी है या फिर नहीं है, लेकिन ये जो खबर है इसके चलते मार्केट ज़रूर अफेक्टेड होने वाला है। अभी देखना ये है कि अफेक्टेड जो होना है वो किस हिसाब से होगा, पॉजिटिव वे से होता है या नेगेटिव वे से। दोस्तों इस वीडियो को यही एंड करता हूं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।